मौसम है शिल्पी काम्बोज और आप देख रहे हैं अम्बाला न्यूज अपडेट्स। कल हमने तस्वीरें दिखाई थी अनाज मंडी से, जहां पर किसान जो है अपने पकी हुई फसल को लेकर आए हैं कटने के बाद खरीद की। वहीं कल हमने बात बताई थी कि 25 तारीख रखी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह से बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। झमाझम बारिश हो रही है, अभी भी काफी तेज बारिश हुई है अभी भी। और आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए ये ढेरी हमने कल भी दिखाई थी अनाज मंडी में है। इससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पीला सोना, जी हाँ किसानों का ये पीला सोना, जिसको 6 महीने के बाद जो है अब कटने के बाद इस फसल को अनाज मंडी में लाया गया है खरीद के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं क्योंकि बहुत भारी बरसात हुई है अभी कुछ ही समय के लिए, और आप देख सकते हैं किस तरह से बहकर जो है ये धान की फसल जो है किस तरह से वो पानी पानी होते हुए नजर आ रही है। जहाँ कैप्शन में भी हमने यही कुछ लिखा है कि पानी पानी हो रहा है किसानों का पीला सोना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बहकर ये धान की फसल जो है वो आगे जा रही है। हालांकि मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी, हालांकि तस्वीरें दिखाई है वही ढेरी है जो हमने कल भी दिखाई थी। ऊपर से तरपाल ढकी गई है, लेकिन पीछे से जो बारिश का पानी आ रहा है उसमें बहकर ये धान की फसल किस तरह से आगे हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं, और ये जो तरपाल इस पे ढकी गई है आप देख सकते हैं वो उसमें भी सारी ही जीरी जो है, आज फिर हम दिखा दें आपको, धान की फसल जो है बिल्कुल ही भीग चुकी है, पानी हो चुकी है, पानी पानी हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मेहनत जो की थी इसमें किसानों ने, किस तरह से मेहनत उनकी पानी पानी हो चुकी है। फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें लेकर आए हैं अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 25 तारीख रखी गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, और कल भी हमने यही तस्वीरें दिखाई थी। अभी 3 दिन बाकी थे और आज 1 दिन और निकल गया, लेकिन अभी 2 दिन और बाकी है। और इसी तरह से राखी कर रहे हैं किसान यहाँ पर अपनी फसल के लिए, और यहाँ पर किसान जो है वो अंदर कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं फसल किस तरह से यहाँ पर भीग रही है, पानी पानी मेहनत हो रही है किसानों की। ये देख सकते हैं आप, ये लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास जो है हम आपको जरूर कर रहे हैं, किस तरह से बहकर आगे निकल रही है, आगे निकल रही है फसल। आप देखिए पानी पानी हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो अपनी मांगों को लेकर परसों डीसी कार्यालय पहुंचे थे। डीसी को ज्ञापन सौंपा गया था क्योंकि 25 तारीख रखी गई है। जैसा कि मौसम जो है पहले सही रहा था, और मौसम सही होने की वजह से जो है फसल जल्द से जल्द पककर तैयार हुई, और उसको काटा भी जल्दी गया है क्योंकि जल्दी पककर तैयार हो गई थी। उसके बाद किसान खरीद के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, और उसके बाद अब क्योंकि 25 तारीख रखी गई है, अभी 2 दिन और पड़ी है, तब से लेकर किसान यहीं पर राखी कर रही हैं अपनी फसल की। लेकिन क्या इस तरह से होना चाहिए? आप देखते तस्वीरें इस वक्त बरसात के पानी में किस तरह से जो है किसानों की ये फसल, अन्नदाता की ये फसल किस तरह से बहकर आगे जा रही है। फिलहाल की तस्वीरें पर दोबारा से आप देख लीजिए। किस तरह से बहकर जो है पीछे से ये धान की फसल किस तरह से आगे जा रही है। और देख सकते हैं तरपाल बेशक ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन तरपाल के नीचे बेशक ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन तरपाल के नीचे की फसल जो है वो सारी ही इस वक्त बरसाती पानी में भीग चुकी है। तस्वीरें लगातार हमारे अनाज, देखिए हर तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कोई सफाई व्यवस्था पहले से यहाँ पर नहीं की गई थी। यहाँ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं, लगभग 2-3 दिन से यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज की भी ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भीग चुका है किसानों का ये पीला सोना, जिसको इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद तैयार किया जाता है, लगातार खाद पानी दिया जाता है, और उसके बाद जब फसल पकने के बाद लेकर के आया जाता है मंडी में, तो आप देख सकते हैं क्या कुछ हाल हो रहा है। मैं आपको कुछ और भी इसमें जो है ताज़ी तस्वीरें एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगी। देखिए कल भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन कल इतनी हद तक जो है बुरा हाल नहीं था। अब मैं आपको कुछ क्लोजअप करके तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि चावल जो है जीरी के अंदर के वो बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल ही
टोटा टोटा हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है किसानों के इस धान की फसल पर, किसानों के इस पीला सोना पर किस तरह से आप देख सकते हैं पानी फिर चुका है। बरसात जो है थमने का नाम नहीं है। हालांकि अभी अभी कुछ ही सेकंड हुए हैं, कुछ ही पल हुए हैं, बारिश रुकी है, लेकिन लगातार अभी आधा घंटा जो है बहुत ही तेज बारिश हुई है। बरसात का पानी जो है इस धान की फसल को बरसाती पानी के साथ जो है वो आगे की तरफ ले गया। हर तरफ आप देख सकते हैं ये आपको धान की फसल इस वक्त नज़र आ रही होगी बरसाती पानी में बहकर ये जो आगे जा रही है। ये देखिए तरपाल ढकी गई थी। ये तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी, तरपाल ढकी गई थी, लेकिन जिस तरह से बरसात हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है और उसमें ये कहीं ना कहीं ऊपर से भी तरपाल हट रही है। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। यहाँ से तरपाल फटी हुई है, तो यहाँ से जब अंदर पानी गया होगा तो आप देख लीजिए बिल्कुल ही। देखिए मैं अंदर तक इसमें हाथ डाल रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से भीग चुकी है। और ये भीगी हुई देख सकते हैं आप किस तरह से चावल अंदर से निकल गए हैं, चावल के टोटे हो गए, एक तरह से पिस चुके हैं अंदर के चावल, और किस तरह से पानी फिर चुका है मेहनत के ऊपर, अन्नदाता की मेहनत के ऊपर। हर तरफ आज आपको यही तस्वीरें नजर आ रही होंगी इस बरसाती पानी में, किस तरह से किसानों का, अन्नदाता की मेहनत आप देख सकते हैं। मेहनत जहाँ रंग लाती है, लेकिन यहाँ पर मेहनत पर जो है पानी फिर चुका है। फिलहाल की तस्वीरें आप एक बार फिर से देख लीजिए। अनाज मंडी चारों तरफ की हम तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुट जाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। और आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें, देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, लगातार आधा घंटा झमाझम बारिश हुई है। और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आगे की तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाए। देखिए पानी किस तरह से यहाँ पर बढ़ चुका है, कोई सफाई व्यवस्था, देखिए ये आवाज़ हमने कल भी पहुँचाने की कोशिश की थी प्रशासन तक। ये देखिए पीछे से जो धान की फसल आगे बहकर आई है इस बरसाती पानी में, अब किस तरह से वो आगे पानी में आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी। इस बरसाती पानी में किस तरह से ये किसानों का पीला सोना आप देख रहे हैं बहता हुआ नजर आ रहा है। जब किसान ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो क्या कुछ उनके दिल पर बीत रही होगी, क्योंकि फसल भी किसान, अपनी फसल को भी किसान उसी तरह से पालते पोसते हैं जिस तरह से बच्चे को पाला पोसा जाता है, बच्चे की परवरिश की जाती है। और उसके बाद जब मेहनत पर पानी फिरता है तो क्या कुछ जो है दिमाग में चलता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है। हालांकि वही दावों की बात करें हम हरियाणा सरकार की, तो जिस तरह से 25 तारीख रखी गई थी, लेकिन उससे पहले फसल आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जल्द से जल्द पककर तैयार हो गई थी फसल। उसके बाद किसान फसल आनी शुरू कर दी थी किसानों ने। लेकिन अब आप देख सकते हैं किसान देखने आए हैं, इनकी ढेरियाँ जो है यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और अब किसान यहाँ पर देखने आए हुए हैं कि क्या कुछ है। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही भीग चुकी है। हालांकि हम इनसे बात करने का प्रयास यहाँ पर जरूर करेंगे। आप देखिए वो देख रहे हैं कि भीगी है या नहीं, लेकिन दूर से ही पता चल रहा है कि किस तरह से किसानों का ये पीला सोना भीग चुका है, मेहनत पर पानी फिर चुका है। इस बरसाती पानी में बहता ये किसानों का पीला सोना। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सरकार पर भी। आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत जो है वो पानी पानी हो चुकी है। ये देखिए वो उठा करके देख रहे हैं और किस तरह से, हालांकि बात करने का प्रयास हम इनसे यहाँ पर जरूर करेंगे। सर बहुत तेज बारिश हुई है और हाँ जी बहुत तेज है जी। जी सर बिल्कुल भी खराब हो गई है। नाम क्या सर आपका? राजकुमार जी, किसान हो सर? हाँ जी। हाँ जी। तो सर देखिए पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी जम जाएगी, जाम गई। देखिए एक बार मैं कैमरा पर्सन देखो क्लोजअप करके तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जाम चुकी है। देखिए अंकुर जो है वो फूट चुका है, और सर हम देख रहे हैं कि अंदर से चावल भी निकलना शुरू हो गया बिजली की वजह से। हाँ जी, ये तो खराब, जब खराब हो जाते हैं तो सब कुछ दिखता है। तो चावल भी निकलते हैं, जाम भी जाती है, वो तो खराब ही हो जाती है। सर अभी 2 दिन और पड़े। हाँ जी, अभी तो कई दिन पड़े हैं, अभी तो क्या पता क्या बनेगा। सरकार को उठानी चाहिए थी तो पहले। अब हम नीचे बैठी है और सरकार के लिए क्या कहेंगे। सरकार तो अंधी हो रही है सरकार।
एक उसके बराबर पीसी दिख रही इन्हों क्या पता जिम्मेदार है तो टीवी नु है तो सरकार को लेना पड़ेगा जिम्मेदार है पानी तो तले नु बढ़ेगा तले वाला तो ये सारा बिस्तर दे रहा हो कहाँ तो देखिए किस तरह से मायूस नज़र आ रहे हैं किसान। अभी एक किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, अभी और भी किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बरसात अभी कुछ रुकी है और इस रुकने के बाद, बरसात रुकने के बाद किसान यहाँ पर देखने आए हैं। हालांकि पूछने का देखिए हिम्मत नहीं है, लेकिन क्योंकि पानी फिर चुका है इनकी मेहनत के ऊपर, लेकिन फिर भी बात करने का प्रयास हम इनसे जरूर करेंगे। क्या नाम है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारी रेडियो की हुई है, सरकार कोई तो नहीं कर रही है, खरीद शुरू करा है तो इसलिए किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान। तरपाल ढकी गई है, तरपाल ढकने से भी पानी तो बीच में ही जा रहा है, पानी तो इसके तारे के नीचे को घूम गया क्योंकि बरसात बहुत तेज से भी लगातार आधा घंटा बारिश हुई है। पीछे से जो पानी आया था उसको बहकर सारा वो बह के इसके नीचे को गया, सारा गिर गया। अब ये क्या पता कब सकते क्या होगा, क्योंकि सूखने के बाद वही सूखने के बाद ये भरी जाएगी नहीं ठीक हो पाई, क्योंकि टूटा हुआ दाना अंदर से निकल रहा है। तो दाना में ये जाम भी जाएगी, तो ये जमने का भी खतरा है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी खरीद शुरू करे ताकि किसानों को नुकसान ना हो ज़्यादा। आप कहाँ से आए सर? आप कहाँ से? आगे देखिए किस तरह से हाथों में उठा करके देख रही हैं, क्या कुछ हाल देख पा रहे हैं। जो हमारी जम्मू की सारी फसल तो जम्मू की सरकार को खरीदनी शुरू कर दी है, बारदाना नहीं दे। ये जो हाथों में इन्होंने कुछ फसल अपनी उठा करके देखी है और ये बिल्कुल ही जाम चुकी है, अंकुर फूटा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं। जब 6 महीने तक राखी पहले ये अपने खेत में करते हैं, फसल की खड़ी फसल की उसको जो है खाद पानी देते हैं और उसके बाद देखिए खाद पानी देकर इसे इसकी एक परवरिश की जाती है। ये देखिए ये दिखा रहे हैं, एक दाना निकाल कर इन्होंने दिखाया। हालांकि ये सिर्फ एक ही दाना नहीं है, इसमें इस फसल में करोड़ों दाने ऐसे हैं जिनका अंकुर फूट चुका है जी। तो ये बिल्कुल ही खराब है। पानी देकर तैयार हुई है फसल, लेकिन जब ये फसल सूखने के बाद, पकने के बाद इसको खरीद के लिए मंडी में लाया जाता है, उसके बाद पानी में ही बहकर आगे चली गई है। किस तरह से अब ये देखने के लिए है, देखिए किस तरह से उठाकर ये देख रहे हैं और किस तरह से माथे पर इनके एक डर जो है, शिकन जो है वो नजर आ रही है। बहुत ही दुख हो रहा है ये तस्वीरें देख करके। आप देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। किसान के लिए, अन्नदाता के लिए कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि 6 महीने के बाद जब ये इस तरह से परवरिश करके पाल पोस कर अपने देखिए बच्चे की तरह ही इसको पाल पोस कर तैयार किया जाता है और उसके बाद जब यहाँ पर लेकर के आ जाता है फसल को खरीद के लिए, तो किस तरह से पानी हो चुकी है। अब ये हालांकि किसान यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी फसल को देखने के लिए, लेकिन किस तरह से चेहरा जो है उनका वो मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं आप अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी से। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए, चारों ही तरफ की तस्वीरें देखिए, गंदगी भरी हुई है बिल्कुल ही। हालांकि पहले दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि फसल आने से पहले, जब छमाही की फसल आने से पहले जो है साफ सफाई की बातें की जाती है। वहीं कहीं जैसे बरसाती पानी जो है जमा हो जाता है, उसको कहा जाता है कि अंदर जो है रेनोवेशन का काम किया जाएगा ताकि अंदर कहीं पर भी जल भराव ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, साफ सफाई की जाएगी। आप जगह जगह देख सकते हैं हरी घास उगी हुई है, जगह जगह पर इसी तरह से कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। हर जगह पर थोड़ी ही बरसात अगर होती है, अभी तो तेज जो है बारिश हुई थी, लेकिन अगर थोड़ी भी बरसात होती है जगह जगह पर इसी तरह से पानी भर जाता है। ये मंडी की ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, आप खुद देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये तस्वीरें लेकर आए हैं, देखिए एक तरह से दुख हो रहा है ये तस्वीरें भी देखकर कि किसानों की ये फसल किस तरह से, आप यहाँ पर भी ये देख लीजिए किस तरह से बहकर ये तस्वीरें आगे की ये फसल जो है आगे की तरफ जा रही है, बरसाती पानी में जो है बहती जा रही है। और वहीं किसानों की मेहनत जो है इस बरसाती पानी में, बिल्कुल फसल ही नहीं बल्कि उनकी ये मेहनत बहकर जा रही है इस तरह से पानी में। गंदगी आगे पड़ी, उस गंदगी के अंदर जा रही है।
उन्होंने अभी किसान जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, उन्होंने भी हाथों में लेकर जो है फसल को देखा और काफ़ी उसमें उन्होंने दाने ऐसे भी दिखाए जिनके अंदर अंकुर फूट चुका है, वो उग चुके हैं। और हमने बीच में आपको तस्वीरें और भी दिखाई कि अंदर से चावल निकल चुके हैं, वो उनका चावलों के टोटे हो चुके हैं। तो किस तरह की ये तस्वीर है आप ज़रूर हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये लगातार तस्वीरें हम आपके सामने अनाज मंडी से लेकर आए हैं, जहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। वहीं पर अगर बात करें खरीद की फसल खरीद की, तो वो 25 तारीख रखी गई है। जी हाँ, 25 तारीख, लेकिन अभी 25 तारीख में भी 2 दिन अभी बचे हुए हैं। कल भी ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कल अभी यही तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए थे। बरसात कल भी इसी तरह से पूरा दिन हो रही थी और आज भी सुबह से बरसात हो रही थी, लेकिन अभी आधे घंटे के लिए बहुत ही तेज़ बारिश हुई, जिसमें किसानों का ये पीला सोना, किसानों की ये मेहनत उस बरसाती पानी में बहकर आगे की तरफ आपने जाते हुए खुद अपने आँखों से आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स की टीम लगातार हर अपडेट्स आपके सामने, हर ताज़ा तस्वीरें आपके सामने यूं ही लेकर आता रहता है, आगे भी यूं ही लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। जहां बात किसानों की आती है, एक तरफ किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पर, एक तरफ किसान डटे हुए हैं दिल्ली में। लगभग 1 साल होने को चला है कि सभी को पता है, जैसा कि सभी जानते हैं। देखिए बात हम यहाँ पर किसानों की कर रहे हैं। कृषि कानून लाए गए थे, जिनको काला कानून बताकर किसानों ने विरोध जताया था और एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर वो डटे हुए हैं ताकि वो कृषि कानून वापस लिए जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान उसके साथ साथ खेती भी कर रहे हैं, फसल उगाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से 6 महीने के बाद किसान खरीद के लिए, फसल पकने के बाद जब फसल कट कर खरीद के लिए मंडी में पहुंचती है, तो उसके बाद की तस्वीरें देखिए किस तरह से खड़ी फसल के पहले रख रखाव करना पड़ता है, खड़ी फसल की राखी की जाती है। उसके बाद मंडी के अंदर आकर अब लगभग 4 दिन हो गए हैं, 4 से 5 दिन हो गए हैं, मंडी में फसल आनी शुरू हो गई थी। लेकिन किस तरह से ये मेहनत जो है, ये पीला सोना जो है किसानों का, ये बरसाती पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये ताज़ा जानकारी अम्बाला की नई अनाज मंडी से हम आपको दे रहे हैं, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स के माध्यम से। और अब ये इस वक्त की ताज़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ये फसल नहीं बल्कि पानी ही नज़र आ रहा है, हर जगह पर पानी पानी। शेड के नीचे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ये शेड के नीचे की तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ थोड़ा सा शेड के नीचे भी पानी गया है, जहाँ पर फसल भीग चुकी है। आप देख सकते हैं फसल किस तरह से भीग चुकी है और चावल अंदर से निकलने शुरू हो गए हैं। किस तरह से किसानों के अगर हम चेहरे की बात करें तो एक शिकन नज़र आ रही है। डर तो हालांकि उन्हें पहले से था, क्योंकि परमात्मा की अगर बात कहें तो कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने 25 तारीख रखी गई थी, लेकिन 25 तारीख से पहले ही आप देख सकते हैं ये मेहनत जो है पानी में मिल चुकी है किसानों की। तो फिलहाल की ये ताज़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स के माध्यम से, नई अनाज मंडी से, अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी से, जहां पर किसानों की ये फसल पानी पानी होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। तस्वीरें देख लीजिए आप एक बार, इस तरह से ये देखिए, ये दोबारा से हम आपको ज़रूर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस तरह से पीछे से जब ये बरसाती पानी आता है, हालांकि ऊपर से ढकी गई है, तरपाले ढकी गई है ताकि फसल को बचाया जा सके, लेकिन वही तरपाले कहीं कहीं से फटी भी हुई है। तो वहाँ से जब अंदर पानी जाता है तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि फसल भीग जाए, और ऐसा हुआ भी है। ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी हैं। लेकिन ये बरसाती पानी जो पीछे से आया है, उसके साथ साथ ये पीला सोना जो है किसानों की, ये जो धान की फसल है जिसको 6 महीने लगे थे पककर तैयार होने में, उसके बाद खरीद के लिए मंडी में लाया गया किसानों द्वारा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इनका ये जो फसल है किस तरह से पानी में बहकर, इस बरसाती पानी में बहकर आगे की तरफ जा रहा है, और पानी पानी हो चुकी है ये मेहनत किसान। हालांकि सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब मेहनत इस तरह से खराब हो जाती है तो क्या कुछ मेहनत जो है
पानी मिल जाती है तो क्या कुछ बीतता होगा किसानों के ऊपर, क्या कुछ बीतता होगा अन्नदाता के ऊपर। देखिए क्योंकि सिर्फ ये फसल सिर्फ अन्नदाता ही नहीं खाएगा बल्कि पूरा देश खाता है। ये अन्नदाता जो अपने खेतों में अन्न पैदा करता है, अपनी पैदावार करता है, उसको पालता पोसता है, उसको दाना पानी देकर उसको खरीद के लिए तैयार करता है, उसके बाद मंडी में पहुंचती है तो वो सभी लोगों के पास जाती है, सभी लोगों का पेट भरता है अन्नदाता। इसी तरह से जब फसल की पैदावार होती है तो खरीद के लिए यहाँ पर लाई जाती है, लेकिन जब खरीद के लिए यहाँ पर लाई जाने के बाद जब इस तरह से पानी पानी होती है तो क्या कुछ बीतती होगी अन्नदाता के ऊपर, क्या कुछ बीतती होगी किसानों के ऊपर। एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है ये सरकार के ऊपर। हालांकि दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, ये बात हम इसलिए कहने को मजबूर हो रहे हैं, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कह रहे बल्कि ये पीला सोना खुद कह रहा है कि मैं खुद पानी हो चुका हूँ। जी हाँ, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ये सरकार के ऊपर कि इस तरह से क्या मेहनत पर पानी फिरना चाहिए था, क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्या पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं करने चाहिए थे, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। और वहीं जिस तरह से ये धान की फसल भीग चुकी है, पीछे की तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं किस तरह से भीगी हुई है, चारों ही तरफ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि हर तरफ भीगी हुई ही धान की फसल इस वक्त ये पीला सोना नज़र आ रहा है। क्या कुछ बीत रही है कि किसानों के ऊपर, वो हमने आपको यहाँ तस्वीरें भी अभी दिखाई। किसानों ने हालांकि दो शब्द बोले हैं कि क्या कुछ कहें वो सरकार से, क्योंकि अभी परसों ही पहुंचे थे वो लोग अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, अभी तक कोई वार्तालाप नहीं किए गए हैं। उसी को लेकर किसान अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, माथे पर शिकन नज़र आ रही है कि अभी भी अगर बात करें तो बादल जो हैं अभी छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस हिसाब से अभी भी बादल बने हुए हैं, बारिश आने के आसार वो दोबारा से होने इस वक्त लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पानी पानी हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार जो है कल भी हमने आपको दिखाई और आज भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बारिश जो है देखिए फिर से बादल छा चुके हैं। हालांकि मौसम अभी खुला नहीं था, लेकिन बरसात आने वाला मौसम दोबारा से एक बार फिर तैयार हो गया। बारिश शायद अभी दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। वहीं किसानों के चेहरे पर एक डर नज़र आ रहा है। तो देख लीजिए हाल आप ये लेबर किस तरह से अभी फ्री बैठी हुई है और वहीं दूसरी तरफ मेहनत जो है वो पानी में बहती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल की ये तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं अनाज मंडी से। जो फसल चाहे वो गेहूं की फसल है, चाहे वो जीरी की फसल है, जब किसान इसको खरीद के लिए यहाँ पर लेकर आता है तो पूरे देश का पेट इसमें भरता है। पूरे देश में ये जो है अन्न ये इसी तरह से बढ़ता है। लेकिन तस्वीरें फ़िलहाल की आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी पानी हो चुकी हैं। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जी हाँ, फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत जो है किसानों की वो बरसाती पानी में इस वक्त बहती हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर से ताज़ा जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी से। देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये वाकई ही किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि किसानों का ये पीला सोना, किसानों की ये धान की फसल इस तरह से बरसाती पानी में बहती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको लगातार जो है काफ़ी देर से दिखा रहे हैं। हालांकि हमने कल भी दिखाई थी आपको ये तस्वीरें, और किसान बरसात रुकने के बाद यहाँ पर आए थे देखने के लिए। जब उन्होंने ये
अपनी फसल को हाथ में उठाकर देखा तो इसमें काफ़ी दाने ऐसे भी निकले जो जिनका अंकुर फूट चुका है, जी हाँ, जो उग चुके हैं। और उसके बावजूद उसके बाद हमने और भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें से अंदर से दाना निकल चुका है, चावल जो है वो बाहर निकले हैं और टोटा हो चुका है बिल्कुल ही। और आगे की तरफ किस तरह से बहती हुई बरसाती पानी में नज़र आ रही है। ये धान की फसल किसानों के पीला सोना पक कर के तैयार होकर खरीद के लिए आया था, जिससे कि पूरे देश का पेट भरा जाएगा, लेकिन किस तरह से ये बिल्कुल ही बेकार होती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। हालांकि लोग हमारे साथ अभी काफ़ी, हमारे दर्शक जो हमें लगातार शुरू से ही प्यार देते आए हैं, हालांकि बहुत से दर्शक इस वक्त हमारी ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सरकार के काम के लिए, ताकि सरकार तक आवाज़ जाए किसानों की, ताकि सरकार तक जाए ये तस्वीर, जाए ये बहते इस धान की फसल की, जो कि बरसाती पानी में जिस तरह से ये फसल बह रही है, ताकि सरकार को कोई ना कोई स्टेप जरूर ले और संज्ञान जो है सरकार ज़रूर ले, ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन जो नुकसान अभी होने से बचाया जा सकता है उसको आखिर बचाया जा सके। तो किसानों की मेहनत के ऊपर सरकार को कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत बहुत जल्द है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब वाकई में सरकार सुन पाती है, क्या वाकई में ही किसान ये जो तस्वीरें हैं किसान जो फसल यहाँ खरीद के लिए लेकर आए थे, क्या वाकई में ही सरकार इन तस्वीरों को देखकर कोई फैसला लेने पर मजबूर होती है या नहीं। फिलहाल ये सवाल जनों का तो यूँ ही खड़ा हुआ है, लेकिन हम लगातार तस्वीरें इसी तरह से दिखाते रहेंगे, क्योंकि बात अन्नदाता की है, बात किसानों की है। लगातार ये तस्वीरें इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं किसानों के लिए, जब किसानों की मेहनत पर इस तरह से बरसाती पानी फिर चुका है, बरसाती पानी में किस तरह से बहकर आगे जा रही है किसानों की ये मेहनत। देखिए, ये तमाम जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने का काम बखूबी यहाँ पर कर रही हैं, ताकि सरकार की नींद खुले, सरकार जल्दी अपनी गहरी नींद से जागे और कोई कड़ा संज्ञान इसमें ले, ताकि जो होने वाला नुकसान है, आगे और होने वाला नुकसान है, उसको बचाया जा सके। तो आगे की जानकारी मेरे सहयोगी दिव्या सिंह आप तक पहुँचाएगी। जी दिव्या। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से बरसात के बाद किसानों की जो धान है वो यहाँ पर पानी में बहती हुई नज़र आई। किस तरीके से जो किसान है वो यहाँ पर जब बरसात बंद होने के बाद अपनी धान की फसल जो है उसको देखने निकले। फ़िलहाल उन्होंने तिरपालें तो उसके ऊपर रखी हुई थी, उसके बावजूद भी जो उनकी धान है वो भीग चुकी थी, उनकी धान जो है वो यहाँ पर भीग चुकी थी और कहीं ना कहीं वो निराश भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों ने पहले ही ज्ञापन जो है, कल हमने आपको ज्ञापन की भी तस्वीरें दिखाई थी, डीसी ऑफिस में किसानों ने ज्ञापन सौंपा और उनका ये मांग थी कि 25 सितंबर से पहले धान की खरीद शुरू कर दी जाए, क्योंकि धान जल्दी पकने की वजह से मंडी में पहुँच चुकी है। और मौसम को देखते हुए किसानों ने ये अपील करी थी कि धान को जल्द से जल्द खरीदा जाए। तो आप इस वक्त बरसात के बाद की अनाज मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं और अभी तक पूरी जानकारी जो मेरी सहयोगी शिल्पी ने आपको दी, किस तरीके से यहाँ पर हालात थे। काफ़ी तेज़ बरसात आज हुई है, कल भी बरसात हुई थी, पर आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ बरसात होने के कारण जो किसानों का धान है वो यहाँ पर पानी में बहती हुई नज़र आ रही है। व्यवस्था की बात करी जाए, अनाज मंडी में हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि पूरी व्यवस्था है, पर जब व्यवस्था देखी जाती है तो उस तरीके से व्यवस्था जो है, सफाई व्यवस्था की बात हो या पानी निकासी की हो, वो हालात जो कि त्यों ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ यहाँ पर देख पाएंगे किस तरीके के हालात अनाज मंडी के हैं। लोग किसानों की धान जो है वो यहाँ पर पानी में बह रही है और हर
साल हर बार इसी तरीके से किसानों का मेहनत, जो किसान अपनी खेती करते वक्त, अपनी फसल को बोते वक्त अपनी मेहनत जो है कड़ी धूप में खेतों में रहते हैं, उसके बाद जब उनकी धान पककर अनाज मंडी में, उनकी फसल अनाज मंडी में पहुंचती है तो प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी जो है किसानों को झेलनी पड़ती है। और इसी परेशानी को झेलते हुए किसान अपना आंदोलन जो है उसको भी जारी रखे हुए हैं। किस तरीके से 10 महीने से लगभग ज़्यादा हो चुके हैं, किस तरीके से किसानों ने अपना आंदोलन जो है वो जारी रखा हुआ है। वो अपनी मांगों पर 3 कृषि कानूनों को लेकर डटे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ किसानों को अपनी फसल का, अपने जो उनकी फसलें हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्हें आंदोलन भी जारी रखना है, क्योंकि यही वो किसान हैं जो हर व्यक्ति का पेट भरते हैं। किस तरीके से उसको भी व्यवस्थित रखना है वो भी किसान जो है देखते हैं, पर प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी मदद ना करते हुए इस तरीके से उनकी मेहनत में पानी फिरता हुआ। बरसात के बाद आज काफ़ी तेज़ बरसात हुई है, उसके बाद अनाज मंडी की तस्वीरें आपने देखी और यहाँ पर अब पंछी भी जो है घूमने लगे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस फसल को नुकसान जो है पहुंचा सकते हैं। फसल जो है वो चुग रहे होते हैं यहाँ पर, उससे भी किसानों की फसल पे काफ़ी नुकसान जो है पहुंचता है। बरसात फिलहाल थमी हुई है पर बादल जो है अभी भी आसमान में छाए हुए हैं किस तरीके से, और दोबारा बरसात आने की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है, क्योंकि पहले से ही ये मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है कि अभी 2-3 दिन और बरसात जो है, भारी बरसात जो है हो सकती है। उसके बाद अनाज मंडी की जो फसल है, जो धान है, उसके क्या हालात होंगे वो किसान ही जान सकते हैं। प्रशासन क्या करता है, क्योंकि ज्ञापन जो है वो किसानों की तरफ से डीसी ऑफिस में सौंप दिया गया है कि जल्द से जल्द खरीद शुरू की जाए। आज 23 तारीख है, 25 तारीख की डेट निकाली गई थी खरीद के लिए, पर किसानों की जो फसल है वो यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है, पानी में भीग चुकी है। अब जब तेज कड़ी धूप निकलेगी तभी ये सूख पाएगी और तभी जो आरती है वो इसे खरीद पाएंगे। कहीं ना कहीं नुकसान जो है किसानों को काफ़ी ज़्यादा इस बरसात से होता है और हर बार के यही हालात होते हैं अनाज मंडी में। जब लोग जो किसान है वो अपनी फसल लेके आते हैं तो व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं होती, जिसके कारण जो किसान है उनकी फसल जो है भीगती हुई यहाँ पर नज़र आती है। जो सीज़न है बरसाती सीज़न है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो धान है वो भीग चुकी है। पानी निकासी की बात करें तो किस तरीके से पानी भी यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है और सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर सुचारू रूप से नज़र नहीं आ रही है कि किसी भी प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पर सुचारू रूप से सफाई की जाती हो रोज़ के रोज़, क्योंकि धान यहाँ पर धान का पूरी जो कार्य है, प्रणाली जो है वो यही अनाज मंडी में होती है। तो प्रशासन को इस तरफ काफ़ी ध्यान जो है वो देना चाहिए ताकि किसानों को मुश्किलें ना आए अपनी फसल को मंडी तक लाने में। इस बार धान जो है वो जल्दी पक चुकी थी, जिसकी वजह से अनाज मंडी में जो है धान पहुंची, जिसके बाद अब किसान जो है वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द खरीद शुरू करे, जो आरती है वो खरीद शुरू करे, तभी किसान जो है वो यहाँ से फ्री हो सकेंगे और किसानों की जो फसल है वो बर्बाद होने से बच सकेगी। फिलहाल 25 सितंबर के बाद भी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। बाकी 2 दिन बाद ही पता चल पाएगा क्या 25 सितंबर से जो खरीद है वो शुरू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब खरीद शुरू होती है उसके बाद भी किसानों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, गेट पास मिलने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ये दिक्कतें सिर्फ आज की अभी की नहीं है, सालों से ही ये दिक्कतें किसानों को होती हुई नज़र आ रही है। एक बार किसान जो है अपनी फसल मंडी जब खेत में जाता है तब उसे अपनी फसल को उगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद फिर मंडी में आने के बाद भी किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपने तस्वीरें जो है अनाज मंडी से देख रहे हैं कि किसानों की फसल जो है साफ यहाँ पर पानी में बहती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त किसानों के दिल पर क्या बीत रही होगी वो किसान ही जान सकते हैं। हमने किसानों से भी आपको बातचीत करी और उनसे भी जाना कि किस तरीके से वो इस समय उनके दिल पर क्या बीत रही है जब इस तरीके से उनकी इतनी मेहनत वो अपनी आंखों के सामने बहती हुई इस
इस बरसात में देखते हैं, तो प्रशासन को कड़ा संज्ञान जो है इस पर लेना चाहिए कि जल्द से जल्द खरीद शुरू की जाए और किसानों की फसल अगर वो आ भी सकती है तो मंडी में उस तरीके की व्यवस्था की जाए कि किसानों की फसल बरसात आने के बाद भीगे ना। फिलहाल यहाँ पर शेड तो है वो बनाए गए हैं, पर फिर भी उसके बावजूद भी जो धान है वो बाहर है, क्योंकि जो किसान है वो यहाँ पर धूप में सुखाने के लिए, कड़ी धूप में सुखाने के लिए अपनी फसल को बाहर निकालते हैं। पर उसके बाद साथ ही साथ इसका वो चेक भी किया जाता है, जो नमी है वो भी मापी जाती है, उसके बाद ही फसल जो है वो बिकनी शुरू होती है। तो फिर तस्वीरें देखेंगे 25 सितंबर के बाद की क्या यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें होती हैं जब खरीद शुरू होती है, तब किसानों को क्या दिक्कतें आती हैं। हर बार वैसे किसानों को खरीद में दिक्कतें आती हैं, गेट पास मिलने में दिक्कतें आती हैं। देखना होगा कि क्या इस बार भी उसी तरीके की दिक्कतें आएंगी या फिर कुछ सुधार जो है प्रशासन वो इस खरीद में करने वाला है, ताकि किसानों को किसी तरीके की मुश्किल जो है वो ना हो। क्योंकि किसान जो है, किसान आंदोलन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और किसान भी इस वक्त बॉर्डरों पर डटे हुए हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर और सरकार के खिलाफ हर समय हल्ला बोल रहे हैं। उसके बाद फिर किसान जो है वो अपनी फसल को लेकर भी इस वक्त काफ़ी सक्रिय हैं। वो जो प्रशासन है उसको भी अल्टीमेट देते रहते हैं कि हमें जो मुश्किलें आ रही हैं उसको सही किया जाए समय रहते, ताकि लोग जो हैं, ताकि किसान जो है वो जल्द से जल्द फ्री हो सकें और किसानों की जितनी भी दिक्कतें हैं उनका हल निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर किसान जो प्रशासन है, किसान जो है वो हल निकालने के लिए प्रशासन को कहते हैं, पर उनका हल जो है वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ नहीं आ रहा। अब जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है उसके बाद ये तस्वीरें देखने वाली होंगी, क्या प्रशासन उस पर किस तरीके का संज्ञान लेता है, क्या खरीद जल्दी शुरू। फिलहाल आज 23 तारीख है, खरीद यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुई है, 25 सितंबर के बाद ही खरीद शायद शुरू हो। और यहाँ पर आपको आसमान में पंछी भी घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे कि वो किस तरीके से इनके जो दाने हैं, जो किसानों की मेहनत है उसको चुगते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार धान की फसल काफ़ी जल्दी पक गई थी और अब मौसम के जिस तरीके से मौसम के हालात हैं, मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि अगले 2 दिन भी बरसात जो है काफ़ी तेज़ होने वाली है, और आज की बरसात को देखने के बाद किसान भी कहीं ना कहीं घबराए होंगे कि अगले 2 दिन की कितनी तेज़ बरसात होगी। अगर खरीद शुरू नहीं होती है तो किसान काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो धान है, फसल जो है, धान की फसल है, इससे हर एक व्यक्ति का, हर किसान जो है कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का पेट भरता है। और फिर वो इस तरीके से ज़मीन में, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बहती हुई नज़र आ रही है। किसानों ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की हैं इसको बचाने के लिए, ताकि ये पानी में ना भीगे, पर उनकी जो मौसम जिस तरीके से है, जो मौसम है उसके हिसाब से जो फसल है, धान की फसल, वो यहाँ पर भीग चुकी है। कितनी भीगी है वो उसका अंदाज़ा जो है किसान खुद ही बता पाएंगे कि किस तरीके से उनका नुकसान हुआ है। अब दोबारा से इसको सुखाना, जब तक तेज़ धूप नहीं निकलती तब तक ये सूख नहीं पाएगी और दोबारा से सुखाने की कोशिश किसान यहाँ पर करेंगे। जिस हिसाब से मौसम विभाग का अल्टीमेट है कि अगले 2 दिन और बरसात होने वाली है, वो देखेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें होती हैं अगले 2 दिन की और ख़रीद किस तरीके से शुरू होगी। उसके बाद किसानों को क्या मुश्किलें आने वाली हैं खरीद में भी। फिलहाल पंछी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनकी धान को चुगते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो धान है वो, उसके चावल जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। प्रशासन इस पर कब संज्ञान लेगा, प्रशासन कब खरीद शुरू करेगा, जिस तरीके से किसानों ने भी उपायुक्त को ज्ञापन जो सौंपा है, पर कब उस पर संज्ञान होगा वो देखने वाली बात होगी। बरसात के बाद यहाँ पर अब थोड़ी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। किसान जो मज़दूर हैं, जो मज़दूर किसानों के द्वारा लगाए गए हैं, वो यहाँ पर अपना कार्य जो है वो शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके धान मंडी में आने के बावजूद भी कई ऐसे कार्य बच जाते हैं जो मंडी में आने के बाद होते हैं। पहले किसान अपनी फसल को काटता है, उसके बाद मंडी तक लेकर आता है, और मंडी के बाद भी कई ऐसे प्रोसीजर जो है वो होता है, जिसके बाद कई प्रोसीजरों के बाद जो है धान जो है वो बिकनी शुरू होती है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी
मुश्किल जो है वो यहाँ पर फसल उगाने तक ही सीमित नहीं रह जाती। काफ़ी मुश्किलें जो है वो किसानों को यहाँ पर अपनी फसल को बेचने तक में झेलनी पड़ती है। तो अब आपको आगे की जानकारी मेरी सहयोगी शिल्पी देंगी। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी दिव्या सिंह ने आपको जो है पूरी जानकारी दी है। जी हाँ, आप ये फसल देख सकते हैं कि किस तरह से पानी पानी हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर ये शब्द जो है मैं काफ़ी बार पहले भी इनको यूज़ कर चुकी हूँ और अब दोबारा से कर रही हूँ। पानी पानी हो चुका है ये किसानों का पीला सोना। लेकिन क्या सरकार को जिस तरह से देखिए यहाँ पर जैसा कि अभी दिव्या सिंह ने भी कहा कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से कहा गया था, यहाँ पर मैं भी ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब पहले से अलर्ट किया गया था, पहले से मौसम विभाग की तरफ से जो है बोला गया था कि बरसात इस तरह से रहेगी, बरसात लंबे समय तक जो है वो नहीं रुकेगी। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए था, क्या प्रशासन को नहीं चाहिए था कि कोई व्यवस्था की जाए, इसको शेड के नीचे लेकर के जाया जाए, इस पीला सोना को जो कि किसान खरीद के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं, इस धान की फसल को क्या शेड के नीचे नहीं रखा जा सकता था? क्यों, आखिर क्यों इस तरह से किसानों की मेहनत पर पानी फेरा गया है? क्यों सरकार को जो है नहीं चाहिए था? क्यों सरकार ने इस तरफ जो है ध्यान नहीं दिया? क्यों कोई कड़ा संज्ञान इसमें नहीं लिया? हालांकि किसान जो है बार बार मिलते हैं सरकार के अधिकारियों से, फिर भी कोई भी अभी तक जो है कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया है। फिलहाल की ये तस्वीरें जो हैं ताज़ा वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, ताज़ा तस्वीरें हम आज आपके सामने लेकर आए हैं जहाँ पर जो है मेहनत ये बह गई है किसानों की बरसाती पानी के अंदर। बिल्कुल ही किसान जो हैं वो तरपाल उठाकर देख रहे हैं, अपनी इस फसल को हाथों में लेकर देख रहे हैं। देखिए, वहीं अभी मेरी सहयोगी जैसा कि दिव्या सिंह ने बताया, पंछियों की बाजी हैं, कबूतर यहाँ पर हैं। तो कबूतर जब दाना चुगने के लिए फसल के ऊपर बैठते हैं, जैसे कि सामने भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल ही दाने को जो है वो खाली कर देते हैं, जिसके कारण किसानों के फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा भारी नुकसान जो है वो इस बरसात की वजह से पहुंच रहा है। एक तरफ किसान जो है पहले ही आंदोलन पर डटे हुए हैं, लगभग 1 साल होने वाला है, और दूसरी तरफ परमात्मा भी कहर बरपा रहा है इस वक्त किसानों के ऊपर। लेकिन वहीं पंछी भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें इससे ज़्यादा बड़ा सवाल इस वक्त सरकार के ऊपर खड़ा होता है। क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि पहले से कोई व्यवस्था की जाए, पहले से कोई कड़ा संज्ञान लिया जाए? लेकिन अभी भी वक्त रहते अगर सरकार कोई कड़ा संज्ञान लेती है तो आने वाला जो नुकसान है उसको बचाया जा सकता है। तो तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मैं शिल्पी, आप देख रहे थे हमारा न्यूज़ अपडेट्स।